10 के बराबर है और a और b बराबर 5, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान बताइए। ए बी की वैल्यू कितनी है जी 5, तो ये कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान बताइए। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हमें निकालना है, तो सबसे पहले a माइनस बी ए प्लस बी दे रखा, तो यहाँ से यदि हम करते हैं ऐसा कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab बराबर ये हो जाएगा जी 100। ठीक है, सादा सवाल है बिल्कुल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए बी की वैल्यू 5, 2 मल्टीप्लाई 5 ये कितना आएगा जी 100। यहाँ से कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस 100 में से ये 5 दूनी 10 इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा 90, और 90 हमारा क्या हो गया जी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 10 दे रखा और ए बी की वैल्यू 5 दे रखी है, तो ये कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी की जगह वैल्यू रख दी 5, ये 10 और उधर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 100 में से 10 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा जी 90 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या है, सी की आय बी की आय से 30% अधिक है तथा बी की आय 4 की आय से 30% अधिक है। देखो इस सवाल में मिस्टेक है, यहाँ पर 4 नहीं है, यहाँ पर 4 नहीं है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई सी की आय बी की आय से इतना और बी की आय यहाँ पे हो सकता है जी ए की आय। देख लेते हैं अभी इसमें से कोई ऑप्शन मिल जाएगा, तो नहीं तो फिर और कुछ कहा रहा है सवाल में। ठीक है, देखो ए बी सी थे, ए बी और सी थे, ये कह रहा है सी की आय बी की आय से 30% अधिक है जबकि बी की आय ए की आय से 30% अधिक है। ऐसा देखिए, अगर हम ए को 100 माने तो भाई बी की आय कितनी है जी 30% अधिक, तो इसका 30% है कि 130। ठीक है, ये इसमें 30% ऐड कर दिया। उसके बाद उसने आगे बात कही है कि भाई सी की जो आय है वो बी की आय से भी 30% अधिक है, इससे भी 30% अधिक, तो 13 3 39, 130 का जब 30% निकालेंगे तो 39 आएगा, इसमें जोड़ देंगे 169, तो 169 किसका मान आया, 169 आया जी सी का। अब वो कह रहा है कि सी की आय जी यहाँ पर 4 नहीं जी ए लेते हैं फिर से, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अब ये देखिए ए के पास 100 है जबकि सी के पास कितने हैं जी 169, सी के पास कितने ज्यादा जी वो 69 ज्यादा, सी के पास कितने ज्यादा 69 ज्यादा किसके मुकाबले ए से, तो बटे 100 और गुणा कर देंगे जी 100% के लिए, इससे ये कट जाएगा, तो हम क्या कह देंगे कि 69% ज्यादा है किसकी आय, सी की आय ए की आय से। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट सवाल पर। देखिए बात 3 के y अनुपात z इसके, तो ये कह रहा x अनुपात z की बात कर रहा था, यहाँ पर x अनुपात z की वैल्यू पूछ रहा है, ये किसके बराबर होगा। देखो जब भी पहली और आखिरी की बात की जाए दोनों अनुपातों की इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बटे y और y बटे z बराबर कितना आएगा 4 बटे 3 और गुणा 7 बटे 9। देखो y से y कट जाएगा, x बटे z बराबर किसके आया 28 और बटे 27 ही आ गया जी इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अगर ऐसे नहीं करो तो आप क्या करोगे, तीनों संख्याओं के बीच में अनुपात निकाल लीजिए, x और y और z, x और y का अनुपात कितना 4 3 और y और z का जी 7 9। देखिए हमको ये बराबर करना होता तो हम क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें 7 चौक 28, इन दोनों की आपस में करिए 21 और इसकी गुणा इसमें करिए, कितना आ जाएगा 27। अब वो कह रहा लास्ट की पहली और लास्ट की x अनुपात z 28, ये हो जाएगा जी 27 के, यही हमारे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा आंसर हुआ जी, आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हुआ, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 50 संख्याओं का औसत, 50 संख्याओं का औसत 18 है। देखो जी 50 संख्याएं थी, इनका औसत कितना था 18 था। अब 3 संख्याएं 18 32 और 65, 3 संख्याएं जी 18 32 और 65 को गलती से क्या पढ़ लिया जी, गलती से पढ़ लिया, गलती से 25, 18 को 25 पढ़ लिया जी गलती से, 32 को 29 पढ़ लिया गलती से और इसको 56 पढ़ लिया। देखिए अब पढ़ा कितना जाना था योग, देखो 8 2 10 और 5 15, 6 3 9 और 10 और 11, 115 योग होना चाहिए था।
115 योग लेना था, पर उन्होंने गलती से कितना योग ले लिया जी, गलती से ले लिया जी कितना, ये हो गया 15 20 2 4 5 2 7, नहीं देखिए ये हो गया, गलती से कितना ले लिया 5 4 9 2 11, गलती से ले लिया जी 110, गलती से कितना ले लिया 110 ले लिया। इसका मतलब औसत क्या होगा, जब योग कम लिया 110 ले लिया, इसका मतलब कितना औसत योग जो ले लिया वो 5 कम लिया गया, योग कितना ले लिया जी 5 कम ले लिया गया, 5 कम ले लिया गया कितनी संख्याओं पर जी 50 संख्याओं पर। अब 50 से भाग करिए 50 संख्याओं पे, क्योंकि ये कितना आ जाएगा जी 5 से 5 कट जाएगा, 1/10, 1/10 करेंगे तो 0.1 आया, 0.1 औसत कम लिया गया था। जब 0.1 औसत कम लिया गया था, बात आती है सही औसत की, तो सही औसत कितना हो जाएगा, सही औसत था जी 18 में प्लस 0.1 जोड़ दिए, ये कितना आ जाएगा जी 18.1 सही औसत है। ठीक, क्यों, क्योंकि जो 3 संख्याएं थी उनको जोड़ना चाहिए था 115, पर गलती से 110 जोड़ दिया। जब 110 जोड़ा, जो उसका वास्तव में औसत आना था, क्योंकि योग क्या होता है, जितना कम संख्या जुड़ेंगी उतना ही औसत कम हो जाएगा, तो पहले के मुकाबले 5 संख्या कम जोड़ी, इसका मतलब 5 नंबर कम जोड़ा, या कह सकते हैं 5 रुपए कम जोड़ा। कितनी संख्या 50 पे, तो 0 मतलब 0.1 आया, तो 0.1 औसत कम आया होगा, तो इसका मतलब सही औसत क्या था जी 18.1, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद आइए नेक्स्ट सवाल।